नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों फ्रेंड्स, रीजनिंग में जो हम क्लासेस चला रहे हैं, हम पहले 2 क्लासेस कर चुके हैं। आप लोगों ने हमारी वो 2 क्लासें अटेंड नहीं की तो 2 क्लासें को अटेंड करें। ये 2 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रोज 8 बजे 10 स्पेशल प्रश्न PYQ से लाते हैं आप लोगों के लिए। ये सभी एग्जामों के लिए प्रश्न हैं। दोस्तों आप लोग एक बार हमारी क्लास अटेंड कीजिएगा, इसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो प्रश्न हम कोई डिजाइन नहीं करते हैं, उन्हीं के प्रैक्टिस सेट से बराबर फोटो खींच के आप सबके सामने लाते हैं, ताकि आप लोगों को ऑप्शन प्रॉपर जो भी वहाँ से आते हैं PYQ से, यानी कि प्रीवियस ईयर से, वो ही हम आप सबके सामने लाते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक भी % डाउट ना रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम ये क्लासेस चला रहे हैं। और आप लोगों को कहाँ समस्या होती है आप लोग जरूर बाद में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए ये है आज का पहला प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कहा है, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। देखिए ये आसान भाषा में इसको कहें तो क्या कह रहा है प्रश्न, इसमें कहा है प्रश्न ने कि देखिए IR, यहाँ पर लिखा है IR, यहाँ पर लिखा है OL, यहाँ पर लिखा है EV और यहाँ पर लिखा है ZA। 4 शब्द दिए हैं। इन 4 शब्दों में से भिन्न का मतलब होता है अलग। भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग, यानी कि इन चारों में से कोई अलग होगा। ठीक है, अब देखिए चारों में से अलग होगा। अब देखिए कैसे छांटते हैं हम बताते हैं। आप लोग कह रहे होंगे I का अपोजिट R होता है, O का अपोजिट L होता है, E का अपोजिट V होता है और Z का अपोजिट A होता है। आप लोग ऐसा दिमाग लगा रहे होंगे। अब ऐसा दिमाग लगा रहे होंगे तो देखिए आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दें इसमें। देखिए I का अपोजिट R होता है, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। O का यानी कि L भी होता है। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर O कितने पे आता है 15, L कितने पे आता है 12, इन दोनों को जोड़ के 27 होना चाहिए। तो देखिए 27 हो रहा है, तो समझ लीजिए एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए यहाँ पर E आता है 5 पे प्लस V आता है 22 पे। देखिए दोनों को अपोजिट करेंगे तो 27 हो रहा है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है। Z आता है 26 पे, A आता है 1 पे। देखिए दोनों को अपोजिट करें तो 27 हो रहा है। और ऐसे ही अगर हम इसको देखें, I आता है 9 पे, R आता है 18 पे, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 हो रहा है। अब हम कैसे पहचाने कि इन चारों में से एक भिन्न है? तो देखिए इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक्स है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं। ऐसे एक बार आप समझ लीजिएगा, ऐसे आप कहेंगे कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको वोवेल्स होगा याद, वोवेल्स क्या होते हैं? A E I O U। अब देखिए ये जो प्रश्न है, एक प्रश्न ना तो हमने बनाया है ना कहीं से वो फर्जी आया। देखिए ये प्रश्न है, ये सारा प्रीवियस ईयर से हमने पेज कट करके इसमें लगाया है, तो ऐसे आपको डाउट नहीं है। देखिए अब A है, देखिए आपको देख रहा हो वोवेल स्वर। देखिए इस शब्द में पहले स्वर है, इस शब्द में स्वर है, ये स्वर है, इस शब्द में ई स्वर है, लेकिन इसमें देखिएगा इसमें पहले स्वर नहीं है, व्यंजन है इसमें। तो यानी कि इसी को हम कहेंगे ये हमारा भिन्न है। किस ऑप्शन में है? तो ZA, ऑप्शन नंबर C, अर्थात 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थात आसान भाषा में कहा जाए दोस्तों, 3 इसका सबसे अलग ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार थम्स अप कीजिएगा, और समझ में आया है तो नेक्स्ट चलेंगे, नहीं समझ में आया है दोस्तों तो दोबारा समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे। इसमें कहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या कह रहा है? धुआं का संबंध जिस प्रकार प्रदूषण को से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा? देखिए और आसान भाषा में कहें, धुआं से प्रदूषण बढ़ा तो युद्ध से क्या होगा? तो आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो इसमें बहुत ही आसान आपको पड़ेगा। कैसे आसान पड़ेगा? तो देखिए धुआं से प्रदूषण,
धुआं से प्रदूषण कैसे, जब धुआं होता है तो इसके हमें क्या पॉपुलेशन होता है, अर्थात प्रदूषण होता है। तो युद्ध होता है तो क्या होता है, शांति होती। आप कहेंगे ये तो युद्ध होती, कहीं शांति देखी है आप लोगों ने, वहां तो नहीं होती, संधि नहीं होती, इसको माफी मांगना, और जीत तो होती या नहीं होती। तो इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं, यानी कि जहां भी युद्ध होता है तो वहां पर ध्वंस विध्वंस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध यहां पर लिख देंगे ध्वंस अर्थात विध्वंस। क्या लिख देंगे, विध्वंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विध्वंस। क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा, विध्वंस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार थम्स अप करके बताएं कि समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर दें आप सब लोग। ये प्रश्न आप सबके लिए हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे, इसका आप सबको टेस्ट के तौर पर आंसर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। कहा है प्रश्न चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें कहा है सफलता का संबंध आनंद से है, असफलता का संबंध किससे होगा। अभी हमने जस्ट प्रश्न करवाया वही सेम प्रश्न है ये दोस्तों। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए यूपी पुलिस का अभी एग्जाम थोड़ा आप 6 महीना का बोला था, तो देखिए अगर इसमें देखा जाए 6 महीना का कहा था हमारे सीएम ने, कितना के महीने का कहा था, 6 मंथ। तो जिसमें से 4 हो गए, ये 5वां मंथ लगा है, और अगस्त हमारा आएगा 6वां। तो देखिए ये अगर नहीं हुआ इसमें जुलाई में, तो इसमें तो 100% होगा, इसमें तो कोई दौर है नहीं, यानी कि इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं कि अगर जुलाई में नहीं हुआ, जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त में तो इसमें कोई खाएगा नहीं। इसमें तो पक्का है कि इसमें अगस्त में तो पक्का होना ही होना है। तो जुलाई और अगस्त ही बचा है, बस इतना ही पढ़ाई करना है, इसके बाद में तो बस एंजॉय है। तो आप लोग इस बस 2 महीना हम और मन लगा के पढ़ लीजिएगा, लेकिन 2 महीना भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लगभग लास्ट वीक इसी जुलाई के लास्ट जुलाई में 100% एग्जाम होने वाला है। तो देखिए आप लोग, उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर दे लिया होगा। देखिए सफलता जब हम पाते हैं तो खुशियां मनाते हैं, यानी कि आनंद आता है। असफलता होती है तो क्या होती है, हार। ये तो पक्का है, लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं है। उदासी, गुस्सा, निराशापन, ठीक है, उदासी छाती है, यानी कि आनंद आता है, तो इसी का उल्टा पूछा है, तो उदासी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए ये चारों ऑप्शन यहां पर बैठ सकते हैं। हार भी होती है असफलता से, इसका उदासी भी छाती है, गुस्सा भी आता है, निराशापन, लेकिन उसने जैसा पूछा है, देखिए सफलता से आनंद होता है, असफलता से उदासी छाती है, यानी कि आनंद नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद प्रश्न देखिए इसमें क्या कहा है, ये हमारा सीरीज का नंबर, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, अब देखिए कैसा करेंगे, के से क्या बना है एम, एम से क्या बना है ओ। तो देखिए के से एम बना है, के कितने पे आता है 11 नंबर पे। 1 मिनट हम सबके नंबर लिख देते। के आता है 11 नंबर पे, डी आता है 4 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, एम आता है 13 पे, और जी आता है 7 पे, टी आता है 20 पे, ओ आता है 15 पे, जी आता है 10 पे, क्यू आता है 17 पे। तो देखिए ऐसे बना, यानी कि 11 से क्या बनाया 13, तो हुआ +2। 13 से क्या बनाया 15, क्या हुआ +2। ऐसे ही देखिए 4 से क्या बनाया 7, क्या हुआ प्लस कितना हुआ 3। 7 से क्या बनाया 10, क्या हुआ +3। इसके बाद 23 से क्या बनाया, 1 मिनट, 23 से क्या बनाया 20 -3, 20 से क्या बनाया 17 -3। देखिए +2 +3 -3, +2 +3 -3। तो देखिए ऐसे हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे +2, तो 15 और 2 17 पे आ जाएगा Q। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें तो Q नहीं है, इसमें Q नहीं है, इसमें और इसमें है। इसके बाद 20 में, इसके बाद 17 में, इसके बाद 15 होगा, ठीक है। 10 में क्या करेंगे +3 करेंगे जब,
तो देखिए 10 3 13, 13 पे क्या आता है m, ये 17, यहाँ पर 13, 13 पे आता है m। इसके बाद qm, qm, qn, देखिए ऐसे हम लगा सकते हो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन और एक बार देख लीजिएगा, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है -3, 17 में से 3 गए तो कितना बचेंगे 14, 14 पे क्या आता है n। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा qmn, qmn किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हर एक वीक से वीक बच्चा के लिए एक क्लासेस इंपॉर्टेंट रहे और सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहा है, ये तो वही प्रश्न है, सेम प्रश्न आ गया, रिपीट प्रश्न हो गया। देखिए इसके बाद हमें इसमें से, देखिए इसमें क्या कहा है, भिन्न शब्द बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए इसमें कहा जाए, ये 4 हैं ऑप्शन दिए, 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प भिन्न है। एक मिनट, थोड़ा सा हीट लग रहा है। इसके बाद देखिए अलग बताना है। इसमें क्या बताना है, भिन्न है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा, 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 यहाँ पर ऐसा। लेकिन देखिए इसमें क्या ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार थम्स अप करें आप सब लोग आप, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें। आप लोग क्लास को लाइक करते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है और हम आप सबको समझा पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और इसका क्वेश्चन मार्क का हमें आंसर देना है। तो देखिए कैसे देंगे, 3 है, 3 से 9, 9 से 27, तो 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27। ऐसे करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, अड्डी अड्डी 64 और 64 अट्ठे 512। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 64। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इतना आसान प्रश्न था। लुप्त संख्या से बच्चे डरते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बड़ी समस्या छोटे में बन सकती है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर, अर्थात ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा, दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वह लड़का किस प्रकार सुनीता संबंध। देखिए इसको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना रहे। देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता कहती है, क्या कहती है, वह सुनीता कोई ऐसे, वह मेरे ग्रैंडफादर अर्थात सुनीता के पिता होंगे, कोई पिता के पिता होंगे अर्थात ग्रैंडफादर। इसके बाद कहा है ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र अर्थात सुनीता के पिता, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी कि इसका पुत्र, ये लड़का इसका पुत्र है, यानी कि इसका भाई है। तो फिर कहती हैं किस प्रकार सुनीता से संबंध, वह लड़का यानी कि ये सुनीता का क्या लगे, ये जो लड़का है ये सुनीता का क्या लगेगा। तो देखिए भाई लगेगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, वह मेरे ग्रैंड फादर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र इनका पिता का पुत्र है। अगर ऐसा करेंगे यहाँ पर लिखेंगे माँ और माँ का पिता, अगर ऐसे करेंगे माँ तो भी होगा, यानी कि ये भाई ही लगेगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए पुत्र तो होगा नहीं, यानी कि भतीजा भी नहीं होगा,
और अंकल भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और अगर डाउट रहेगा तो हम आपकी क्लास में इसको देख लेंगे। लगभग इसका डाउट नहीं है, 100% इसका डी ही होगा। अगर फिर भी डाउट लगेगा तो हम अगली क्लास में इसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आसान भाषा में कहें फ्रांस का संबंध यूरो से, म्यांमार का संबंध किससे। ये देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा, फ्रांस एक राज्य है, कंट्री है। क्या है? कंट्री है। यूरो एक यानी कि मुद्रा है। तो देखिए फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। तो म्यांमार की मुद्रा क्या होती? क्या? ऑप्शन नंबर 4। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो बस हो गया आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। देखिए ये भी एक प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है ये ब्लड रिलेशन का। देखिए बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने पित्र से कहा, पित्र या पुत्र, पुत्र से कहा वह मेरे पिता। देखिए एक आदमी है यहाँ पर, आदमी को मैन, इसका पुत्र है। पुत्र से कहता है वह मेरे पिता यानी कि इसका पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र यानी कि एक खुद पुत्र की पुत्री है, यानी कि ये जो लड़की है इसकी पुत्र की लड़की है। लड़की उस आदमी से यानी कि लड़की क्या लगेगी? तो इसकी लगेगी पुत्री। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये लड़का, इसका पिता, लड़की, इसका पिता, इसकी पत्नी, ये इसका पुत्र है, इसकी पुत्री ये हो गई। तो क्या लगेगी? लड़की। ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस प्रश्न का आंसर देंगे आप सब लोग। देखिए अभी हमारा क्या हुआ, देखिए बस 10 प्रश्न 11 थे, आज एक कंप्लीट हो चुके हैं। डेली दिन सुबह 8 बजे आप लोग 10 मिनट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। डेली दिन हर एक एग्ज़ाम के लिए क्लासेस हम चलाते हैं। देखिए ये हमारी रीजनिंग की क्लासेस है, जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा यूपी पुलिस का तब तक हम ये क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ी रहिए। डेली दिन सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़िए। देखिए हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस हमने कंटिन्यू कर दी हैं और बहुत ही जल्दी जीके, जीएस और मैथ की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। वो क्लासेस सब रखने, चारों क्लासें हम सब एग्जाम के करंट अफेयर्स तो जैसे अभी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं बच्चों। देखिए एक सही बात बताते हैं, एग्ज़ाम के रह गए 1 महीना, लगभग 1.5 महीना 2 महीना, 1 महीना समझो। अगर 1 महीना रह गया पेपर का, अगर लास्ट वीक में होगा तो पेपर तो छप गया होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन तो होता नहीं कि उसी दिन छाप लेंगे। देखिए अगर उसी ऑनलाइन भी पेपर होता है तो कम से कम 15 दिन का समय लगता है, और ये तो हमारा ऑफलाइन पेपर है तो इसमें तो 1 महीना का समय जाता है, 1 मंथ का। अब कोई टीचर क्या बोलते हैं वो तो 1 ही दिन में छप जाता, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को अब करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए हम मने भी नहीं कर रहे, बस करंट अफेयर्स उतना ही पढ़ें, थोड़ा बहुत जितना ध्यान लगाएं। आप लोगों ने जितना पढ़ लिया पिछला है उसको रिवीजन करते रहें। आप लोगों ने जिसने नोट्स बनाए वो रिवीजन करते रहें, क्योंकि अभी तो करंट अफेयर्स इतना आता नहीं। आसान भाषा में कहा जाए, मैंने खुद एग्जाम दिए, इतना तो आता नहीं। तो आप लोग क्या करें, हमारे साथ बने रहें। और 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, जिसके बाद रीजनिंग अभी चल रहे हैं, इसके बाद हम जीके जीएस चलाएंगे और मैथ। चारों क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 क्लास सुबह 8 बजे डेली दिन हम रखते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और कैसी क्लास लगी आज की एक बार कमेंट करके बताएं। कल मिलेंगे, कल इसी टाइम 8 बजे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।